हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के आए हुए क्वेश्चन करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर 2022, 23, 24 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। समांतर श्रेणी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2022, 23 और 24 में आए हुए सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ क्लियर होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है ये देखते हैं, है ना। तो 2022 में 1 मार्क्स का पूछा है एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछा है 6 मार्क्स का, है ना। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर साल पूछते हैं, है ना। और पिछले 2024 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था, है ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, समांतर श्रेणी से आना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन डन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 की, है ना। 2022 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सीजी 2022 सेटे में आया हुआ क्वेश्चन बोलते हैं 6 और 4 का माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। 6 और 4 का समांतर माध्य होता है ना। सही विकल्प चुनो है, सही विकल्प चुनो का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 and 4 इज। तो क्या होगा भैया, फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, है ना। a + b/2 मतलब 6 और 4 का समांतर माध्य निकालना है। तो 6 धन 4/2, 6 और 4 क्या हो गया 10, 10/2 कितना आएगा 5, 10/2 कितना आएगा 5। तो 5 इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीजी 2022 सेडबी में क्वेश्चन पूछा है ना। सही विकल्प चुनो में चूज द करेक्ट आंसर में 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होता है। 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होता है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 and -2 इज। ऑप्शन दिया है 1, -1, 0 और 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, a + b/2 फॉर्मूला है। a के जगह मैं क्या रखूंगा 4 और b के जगह क्या रख दूंगा -2, है ना, अपॉन 2, ठीक है। तो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 अपॉन 2। तो 4 में 2 गया, क्या आ गया भैया 2, बटे में 2, 2 1 कम 2। तो फाइनली आंसर आ रहा है हमारे पास 1। फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1। तो 1 इज अ राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए 2022 सेट सी में आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। 5 और ऋण 3 का समांतर माध्य होता है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 and -3। तो क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, मतलब 5 + -3 अपॉन 2, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलता है 5 - 3 अपॉन 2। तो 5 में 3 गया 2, बटे में 2, 2 1 कम 2। तो फाइनल आंसर आ गया 1। फाइनल आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सीजी 2022, सीजी 2022 में आया हुआ 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जी, है ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, क्यूवा पद P है, तो सिद्ध करो कि P + क्यूवा पद शून्य होगा, है ना। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है बोल रहे हैं Q और क्यूवा पद P है बोल रहे हैं। तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि P + क्यूवा पद क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। क्या लिखा है इंग्लिश में देख लो। इफ 5th टर्म इज Q एंड Qth टर्म इज P। Pth टर्म Q है और Qth टर्म P है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट P + Qth टर्म इज 0। मतलब प्रूफ करना है कि P + Qth टर्म क्या है 0 है, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले बोलना, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वमांतर D
है ना। सपोज इन एपी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म को क्या ले रहा हूं मैं, ए, एंड कॉमन डिफरेंस को क्या ले रहा हूं मैं, डी, कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है भैया, पीवा पद क्यू है बोला है, तो टी पी इक्वल टू मैं क्या लिख दिया क्यू, और क्यूवा पद क्या बोला है पी, तो टी क्यू इक्वल टू लिख दिया पी, ओके। अब टी पी फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह क्या आ गया पी, है ना, इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए। इधर क्या आएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलो ओके है क्या, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को घटाना है, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को घटाना है। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये लेफ्ट में लेफ्ट को घटाया और राइट में राइट को घटाऊंगा तो क्यू माइनस पी, ओके। अब देखिए ये क्या मिल रहा है हमको, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट के सामने है, मतलब ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों का साइन चेंज कर देगा। कैसे, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर ही है ना, इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आया, q माइनस पी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a माइनस ए कैंसल हो गया, ठीक, d यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो मैंने d को कॉमन ले लिया, d को क्या लिया बेटा, कॉमन, ठीक। यहाँ पे बच गया p माइनस 1, क्या बचा p माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है q माइनस 1, लेकिन सामने क्या है माइनस है, तो माइनस दोनों के चिन्ह को बदल देगा, है ना। इसको किया माइनस q और इसको कर दिया प्लस 1, क्लियर, किसके कारण, क्योंकि सामने माइनस है, ठीक, इक्वल टू q माइनस पी। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हो गया, ठीक है, आपको मिला p माइनस क्यू इंटू डी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस जब कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, माइनस का हो गया प्लस और प्लस का हो गया माइनस, बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम कर देंगे ट्रांसफर, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या मिलेगा, d इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू पी माइनस क्यू कैंसल हो गया, आपको मिल गया d इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1, ठीक है, d इक्वल टू 1 मिल गया। इसके आगे का सॉल्यूशन हम इस साइड देख ले, इधर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में, इस वैल्यू को d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, a प्लस पी माइनस 1, डी के जगह क्या रख दूंगा बेटा 1 इक्वल टू क्यू, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमको मिलता है a प्लस पी माइनस 1 इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, पक्षांतर कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा q माइनस पी प्लस 1, देखो प्लस p उधर जाके माइनस हो गया और माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, प्लस p माइनस पी हुआ, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, क्लियर। ये a का वैल्यू आ गया। हमको क्या फाइंड करना है इसमें, p प्लस क्यूवा टर्म फाइंड करना है ना, तो समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद, क्या बोलोगे, p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ AP, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो, p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ AP, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना, n के जगह p प्लस क्यू रख दिया हूँ, ओके। ये क्या है आपका t p प्लस क्यू, ठीक। a का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू निकाला हूँ मैं q माइनस पी प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस
p प्लस q माइनस 1, d के जगह रख दिया 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक, है ना? वैल्यू रखें बस। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, q माइनस पी प्लस 1 प्लस 1 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, वैसी का वैसी आ जाएगा। तो लिख दीजिए p प्लस क्यू माइनस 1। देखिए ये प्लस q है, ये माइनस q है, कैंसल। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है तो d के जगह क्या आ जाएगा? -1 आएगा। d के जगह आएगा -1, गड़बड़ हुआ है भैया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे d के जगह मैं क्या रखूँगा? -1 पुट करूँगा। d के जगह -1 पुट करूँगा तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, सॉरी। यहाँ पे देखिए -1 का मल्टीप्लाई p से किया तो -p आया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब करूँगा पक्षांतर, पक्षांतर करूँगा तो a का वैल्यू क्या आता है? देखिए q माइनस p उधर जाके हो गया प्लस p और प्लस 1 उधर जाके हो गया -1, तो a का वैल्यू आया q प्लस p माइनस 1। a का वैल्यू क्या आया? q प्लस p माइनस 1। अब समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूओं पद चाहिए, a और d का वैल्यू रखेंगे, a और d का वैल्यू रखेंगे। सही वैल्यू ये है ना, ये और ये, ठीक। तो a का वैल्यू क्या मिल रहा है भैया? q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1, d के जगह रख दिया -1, ठीक है। इसको वैसे ही नोट किया, q प्लस p माइनस 1। अब -1 का मल्टीप्लाई ये तीनों से करूँगा, ठीक है, इनसे करूँगा तो क्या मिलेगा? देखो -1 का p से किया तो -p, q से किया तो -q और -1 इंटू -1 क्या हो गया? +1, ठीक। अब q माइनस q कैंसल, p माइनस p कैंसल, +1 -1 कैंसल, आपको मिल गया 0। क्या मिल गया बेटा? 0। p प्लस क्यूथ टर्म, p प्लस क्यूवा पद क्या हो गया? 0। सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आते हैं 2023 के क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2023 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा है। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं 2023 में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले देखते हैं। सेट ए का, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है तथा सर्वांतर -2 है तो 8वां पद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2 of an arithmetic progression, then find the value of 8th term। क्या बोल रहे हैं समझिए क्वेश्चन को। समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 9, a इक्वल टू क्या लिख दिया? 9। उसके बाद सर्वांतर, सर्वांतर क्या है? -2 है, d क्या दिया है जी? -2, ये गिवन है ना। a के जगह आपको दिया है 9, फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, ठीक है। सर्वांतर -2 है। क्वेश्चन बोलते हैं 8वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a के जगह आ जाएगा आपका 9 प्लस n के जगह आपने क्या रख दिया? n के जगह क्या रखा? n के जगह क्या दिया है? 8वां पद बोला है ना, तो n के जगह 8 रखोगे तो 8 माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह आपको क्या रखना है बेटा? d के जगह रखना है -2, d के जगह रखना है -2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 9, 8 में 1 गया 7 इंटू -2, तो 9, 7 दूनी 14, -14 आएगा, तो 9 में 14 गया क्या आएगा? -5। 8वां पद क्या आ जाएगा बेटा आपका? -5, ये आंसर है। क्लियर? ओके, ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। देख लेते हैं 2023 सेट बी में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है वैसी टाइप का, बस डिजिट सेंड किया है, चेंज किया है।
यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर -4 है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, देन फाइंड द nth टर्म। nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से, a के जगह हमको दे दिया है 4 और d के जगह दिया है -4, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद चाहिए, समांतर श्रेणी का nवां पद। फॉर्मूला क्या होता है? Tn = a + n-1 × d, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, a के जगह रख दिए 4, n-1, n का वैल्यू तो हमको नहीं पता, n-1, d के जगह क्या रखा? -4। अब देखिए 4 -4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या मिला? -4n और माइनस इंटू माइनस +4, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? 4 + 4 8 -4n, ठीक है। nth टर्म = n 8 - 4n, दिस इज आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए देखो क्या समांतर श्रेणी का पहला पद 4 है, मतलब a = 4। सार्वंतर क्या है? -4। सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना, d-4। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? Tn = a + n-1 × d। a के जगह आपने 4 रख दिया, d के जगह -4 रख दिया, है ना। अब -4 का मल्टीप्लाई किया तो -n -4n + 4 आया। अब 4 और 4 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या आया? 4 और 4 8 -4n, उसको वैसे ही नोट कर दिए। ये हो गया आंसर। ओके, चलिए 2023 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है और सार्वंतर 5 है तो 10वां पद याद कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट टर्म 3 है बोल रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या है बोल रहा है? 5, है ना। और आपको क्या फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है भैया? 10th टर्म, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए a = लिख दिया मैंने 3, d के जगह लिख दिया 10, d के जगह क्या लिखूंगा? 5। सार्वंतर क्या दिया है? 5, तो d के जगह रख दिया 5 और n के जगह रखूंगा 10, ठीक है। तो आपको पता है ना, समांतर श्रेणी का 10वां पद डायरेक्ट लिख सकते हो, समांतर श्रेणी का 10वां पद इंग्लिश में कैसे लिखोगे? 10th टर्म ऑफ AP, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बताया हूँ, है ना, फर्स्ट क्लास में। Tn = क्या होता है? a + n-1 × d। तो T10 क्या हो जाएगा भैया? T10 मतलब 10 में 1 कम कर दो, 10 में 1 घटा दो, क्या आएगा? 9। तो a + 9d। बात समझ आ रहा है? 10वां पद क्या आएगा? a + 9d। इसमें वैल्यू रख दीजिए, a के जगह आ गया 3 + 9 × d के जगह रख दिया 5, तो 3 धन 45, 3 धन 45, 45 और 3 कितना हो गया जी? 48, ये आंसर है, ठीक है। 45 और 3 क्या हो गया? 48। ओके, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक बार छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट 2023 CG 2023 में 6 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं, है ना। CG 2023 में पूछा गया क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 हैं तो सिद्ध कीजिए कि S3 = 3 × S2 - S1, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, इफ द सम ऑफ n, 2n and 3n terms of an arithmetic progression are S1, S2 and S3, then prove that S3 = 3 S2 - S1, ठीक है। आराम से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी समांतर श्रेणी के मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, है ना, n पदों का योग क्या है? S1 है। n पदों का योग S1 है, मतलब n टर्म्स का सम कितना है? S1।
2n पदों का योग S2 है और 3n पदों का योग क्या है, S3 है। ठीक है, तो प्रूफ करना है S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1। आराम से देखिए, एकदम सिंपल है। सबसे पहले मैंने बोल दिया, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, सार्वंतर D है। सपोज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार आराम से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद प्रश्न अनुसार लिखेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है भैया, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है फॉर्मूला। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार सबसे पहले मैं बात करता हूं n पदों के योग की। किसकी बात करता हूं, n पदों के योग की। n पदों का योग मतलब सम ऑफ n टर्म्स। क्या दिया हुआ है आपको, S1 दिया है, क्या दिया हुआ है, S1। n पदों का योग क्या दिया है, S1। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, S1 इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया बेटा, Sn के जगह क्या रख दिया, S1 रख दिया, क्योंकि n पदों का योग क्या दिया है, S1 दिया है। ठीक, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ओके। अब मैं बात करता हूँ 2n पदों का योग, सम ऑफ 2n टर्म्स। तो भैया 2n पदों का योग क्या दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, S2। तो n के जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे Sn के जगह क्या रख दूंगा, S2 रख दूंगा। Sn के जगह क्या रख दिया, S2। अब ये कितने पदों का योग है, 2n पदों का योग है। तो n जहां जहां n दिख रहा है ना, वहां पे 2n रखते जाओगे। क्या रखते जाओगे, 2n। तो क्या मिलेगा बेटा, 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आ रहा है। एक काम कीजिए, ये 2n अपॉन 2 है ना, ये 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 को कैंसिल कर दीजिए। या आप ऐसे कर सकते हैं, सबको सेम फॉर्म में लाना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 2 है ना, ऊपर वाला 2 उसको अंदर ले जा रहा हूँ, 2 है ना, उसको अंदर ले जा रहा हूँ। क्या मिलता है, देखिए n बाई 2, ये ऊपर वाले 2 को अंदर ले जा रहा हूँ, तो 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, प्लस ये दोनों में भी 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4n माइनस 2 एकम 2 इंटू डी। बोलो ओके है, क्लियर। ये हो गया बेटा S2, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ओके है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर वाले 2 को अंदर कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, 3n पदों का योग क्या है, S3 है। 3n पदों का योग क्या है, S3। तो यहाँ लिख दिया 3n पदों का योग, सम ऑफ 3n टर्म्स। तो 3n पदों का योग क्या है, S3 है। तो यहाँ पे लिख दिया मैं S3, और यहाँ पे n के जगह क्या रखते जाऊंगा, 3n, s के जगह क्या रखते जाऊंगा, 3n। तो क्या मिलेगा, 3n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, अब हमको प्रूफ क्या करने हैं जी, S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1, ऐसा हमको प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने बोला है, 3 इंटू S2 माइनस S1, वही हम लाना चाह रहे हैं। तो S2 माइनस S1 कब आएगा, जब 2 में 1 को घटाएंगे तो। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को घटाया, और राइट हैंड साइड में राइट साइड को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखिए n बाई 2 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी, इसको पहले लिखा, माइनस
n/2 इसको बाद में लिख दिया 2a + n-1 इंटू डी। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। n/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, n/2 को कॉमन लिया। ठीक, यहाँ इसको लिख दीजिए 4a + 4n-2 इंटू डी। ठीक, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। माइनस जो है ये दोनों के साइन को चेंज करेगा। ये देखिए +2a है उसको -2a कर दिया, ये प्लस को भी क्या कर दिया माइनस, n-1 इंटू डी, है ना। अभी ये ब्रैकेट नहीं खोला हूँ ना अभी मैं, ओके, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आया n/2, 4a में 2a को माइनस किया तो क्या आएगा 2a, 4a में 2a को घटाया तो 2a आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो मैं d को कॉमन ले लेता हूँ बेटा, d को कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पे मिला मुझे 4n-2। ठीक है, और यहाँ सामने माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्या मिलेगा -n -n+1 और d कॉमन निकल गया है। बात समझ आया क्या? क्लियर है? देखो d यहाँ भी है, यहाँ भी, d कॉमन लिया, इसको वैसे ही नोट किया और इसका साइन चेंज हो गया। ओके, ठीक, अब देखिए ये हो गया n/2, 2a प्लस 4n में एक n घटेगा तो क्या आएगा 3n, और -2 + 1, ये -2 है, ये +1 है, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू डी। ठीक, अब पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से मान रखने पर। किससे मान रखोगे? 3 से मान रखोगे, मान रखने पर 3 से मान रखोगे तो इसका वैल्यू क्या दिख रहा है? हाँ, 3 से मान अभी नहीं रख पाएंगे, इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है, हमको 3 लाना है ना। ये किसका वैल्यू है? S2 - S1 का वैल्यू है बेटा। ये किसका वैल्यू है? S2 - S1 का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? दोनों पक्षों में 3 का गुणा, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर? 3 का गुणा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 3s2 - s1 = 3n/2, है ना। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a + 3n-1 इंटू डी, है ना। सामने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ भाई, इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे लिख सकते हो ना, 3 सामने आ गया, क्या आएगा 3n/2, 2a + 3n-1 इंटू डी। ओके, अब इक्वेशन 3 से वैल्यू रख देना। ये देखो ये जो चीज़ है, ये जो दिख रहा है वो कहाँ है? इक्वेशन 3 में है। ये और ये सेम है क्या? है ना। और इसका वैल्यू क्या है? S3 है। इसका वैल्यू क्या है बेटा? S3 है, देख लो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे? ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा? S3, क्या आ गया? S3, और इधर क्या है? 3s2 - s1। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। इसी जमा के लिख दीजिए, हिंस S3 = 3s2 - s1, प्रूव्ड करके, प्रूव्ड। ठीक है, ये वाले फॉर्म में लाने बोला था ना, ला दिए। ठीक है, और यहाँ तक भी करते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी, बहुत छोटा हो गया ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो समांतर श्रेणी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आना तय है ना। एक क्वेश्चन डन है आना। ठीक है, तो देख लेते हैं अब लास्ट 2024 के क्वेश्चन। 2024 के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है 2024 सेटे में, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डैश का 10वां पद याद करो। ठीक है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। ठीक है, आपको इसका क्या फाइंड करना है? 10th टर्म। इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाना है। देखो सबसे पहले लिख दिया, क्या लिखा? श्रेणी को लिख दिया, जो प्रोग्रेशन दिया है उसको लिख दिया। क्या दिया है? 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है?
फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है जी 5, और d कैसे निकालता हूँ मैं, t2 माइनस टी1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 में 5 को घटा दीजिए, क्या आ जाता है 3, d का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, आपको कौन सा पद पूछा है, 10वां पद है ना, 10th टर्म पूछा है। कौन सा टर्म पूछा है भैया, 10th टर्म पूछा है, किसका, AP का, 10th टर्म ऑफ AP क्या होगा, T10 इक्वल टू A प्लस 9D, क्या होगा बेटा A प्लस 9D, समझ रहे हो ना, कहाँ से आया, फॉर्मूला है ना, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, वहीं पे वैल्यू रख दिया तो T10 इक्वल टू क्या आया A प्लस 9D, A का वैल्यू रख दीजिए क्या है 5, 9, D का वैल्यू क्या है 3, तो 5 धन 9 तिया क्या हो गया 27, 27 और 5 होता है 32, 27 और 5 32, तो 10वां पद आ गया 32, ये आंसर। ठीक, ये सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। क्लियर, ओके, किसी को कोई डाउट, ओके है। चलिए 2024 सेट बी के क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, बोला है समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 12, 15, 18 डैश 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 का 10th टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है भैया, 10th टर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो लिख दो पहले 9, 12, 15, 18 डैश 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 डैश। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 9, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 9। डी कैसे निकालोगे, 12 में 9 को घटा दो, क्या आ गया 3, 12 में 9 घटाए तो क्या आ गया भैया 3 आ गया। क्लियर, आपको कौन सा पद चाहिए, 10वां पद, तो T10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D, वैल्यू रख दीजिए, A के जगह आया 9 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है, तो क्या आ रहा है 9 प्लस 27, 27 और 9 क्या होता है 36, 27 और 9 क्या होता है बेटा 36, तो ये आ गया 10वां पद, ये हो गया आंसर। क्लियर है, ओके है, इजी है, बना लोगे नहीं जी, ठीक। ये 2024 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन, CG 2024 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए हुए हैं ना, ठीक है, ऊपर में लिख दिया हूँ, मार्क्स भी लिख दिया हूँ कितने मार्क्स में आया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 10, 13, 16, 19 डैश 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 का 10वां पद याद करो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 10, 13, 16, 19 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इसको आप लोग सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है, कमेंट में इसका आंसर लिखोगे भैया, ठीक है। क्लियर, और कहीं पे किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ये आपको होमवर्क है, ठीक, या भी दे सकते हो कमेंट में, ठीक। अब देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो 2024 में पूछा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, 2024 में पूछा है सेट ABC में, सेट ABC तीनों में पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल याद कीजिए जो 3 के गुणज है ना। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल याद कीजिए जो 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल्स नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब 3 के सभी मल्टीपल जो 1 और 100 के बीच में आते हैं, 3 के सभी मल्टीपल जो 1 और 100 के बीच में आते हैं उनका सम फाइंड कीजिए, है ना। 1 और 100 के बीच जितने भी 3 के गुणज हैं वो सब का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। बोलना है 1 और 100 के बीच 3 के गुणज, इंग्लिश में क्या बोलोगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 और 100 के बीच 3 के गुणज क्या क्या होते हैं, पहला हो गया 3,
उसके बाद हो गया 6, उसके बाद हो गया 9, 3 जोड़ते जाओ ना जी, 3 6 9 12 15 डैश 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 डैश। 100 के जस्ट पहले कौन आएगा, 3 का मल्टीपल 99, क्या आएगा 99। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। प्रथम पद क्या दिख रहा है, 3। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3। कैसे, 6 में 3 घटाओगे 3 ही आएगा ना। ठीक, अब लास्ट टर्म क्या दिख रहा है बेटा आपको, 99। एल क्या दिख रहा है, 99। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ओके ओके, अब देखिए a का वैल्यू आ गया 3 प्लस n के जगह हमको नहीं पता, वो ऐसी वैसी रख दिए n को, और d का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 99। पक्षांतर करोगे, ट्रांसफर करोगे किसको, 3 को, 3 को उधर पक्षांतर किया, ये वाले 3 को, क्या आएगा 99 ऋण 3। इधर क्या आया n माइनस 1 इंटू 3, तो हमको मिलता है n माइनस 1 इंटू 3, 99 में 3 गया 96, तो n माइनस 1 इक्वल टू आता है 96/3, है ना। 3 को फिर से ट्रांसफर कर दिया, यहाँ इंटू है तो इधर क्या हो गया डिवाइड। अब डिवाइड करोगे 3 1 जा, 3 3 जा और 3 2 जा, है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 32 आ रहा है, तो n बराबर आएगा 32 धन 1। n बराबर क्या आ गया बेटा, 32 धन 1, तो n इक्वल टू आ जाता है 33। n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 33, n इक्वल टू आ गया 33। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी का सम फाइंड करने बोला है ना। तो आप बोलोगे यहाँ पे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। इसके आगे का इधर बता रहा हूं, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, n बाई 2 a प्लस एल। a प्लस एल वाला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म पता है ना बेटा, इसलिए लगा दे रहे हैं, इजी है। तो n के जगह मैंने क्या रख दिया 33, n के जगह रख दिया 33/2, a के जगह क्या रखूँगा 1 और l के जगह क्या रख दूंगा 100, l के जगह क्या रख दूंगा 100। गलत है, गलत है, क्या गलत है भैया, क्या आएगा, a कौन है यहाँ पे, a 3 है और l क्या है 99 है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। गलती से हम लोग क्या करते हैं, 1 और 100 को ले लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है ना। फर्स्ट टर्म कौन दिख रहा है हमको 3 और लास्ट टर्म कौन दिख रहा है 99, तो क्या आएगा 3 प्लस 99। ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे आ गया 33/2 इंटू 99 और 3 कितना होता है जी 102, 99 और 3 102, 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 51, 51 ना, ठीक है। तो 51 इंटू 33 करो, कितना आएगा बताओ, 51 इंटू 33 ऐसे कर दो, नहीं जम रहा है तो ऐसे कर दो, 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम डिजिट लिख दिए, क्या आया 3861, 1683 आएगा। कितना आएगा जी 1683। कितने टर्म्स का सम है 33, 33 पदों का योग कितना आ गया 1683 इज राइट आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1683। तो ये क्वेश्चन आया है भैया 2024 में सेट ए बी सी में 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, 2022, 23, 24 ये तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। ओके, क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समांतर श्रेणी के क्वेश्चन अच्छे से करना है, मतलब पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ना है ना। समांतर श्रेणी में अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।